Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and doing well, and I wish you all are safe at your home. I am Miss Ariba here from the Smart School Fatma Nawaz campus saying welcome to all of you in maths class. So my students, this is your lecture number 1 from your book chapter number 13 and name is Handling Information. So students, hurry up, quickly take out your book and stationery book and open your textbook page number 112. What is handling information? क्या होता है handling information? You know, handling information is basically a process. Process of what? Process of gathering, recording and presenting information in a way that is useful to others. एक ऐसा तरीका जिसके अंदर हम बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करें, इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करें जो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो. किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और चार्ट्स. आइदर हम उसे ग्राफ में बनाते हैं या चार्ट्स में बनाते हैं. अब ग्राफ चार्ट्स क्या होते हैं ये सभी पढ़ेंगे, ठीक है. लेकिन इन्फॉर्मेशन को किस तरह हैंडल करना? लेट्स सपोज लुक एट योर लेफ्ट हैंड साइड, यू कैन सी देयर इज अ इमेज. आपके यहाँ पे एक पिक दिख रही है. ओके, सबसे पहले आपने देखा बहुत सारी स्टेशनरी ऐसी लेफ्ट है यहाँ पे, पेंसिल्स, रेजर, स्केल एंड सो ऑन, राइट. अब हमें क्या करना है? हमें सोच रहे हैं कि इसे हम प्लेस करते हैं एक ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है, कि हमें हर किसी की इक्वल क्वांटिटी जो है वो पता चल जाए. तो आपने पेंसिल्स को एक साइड किया, रेजर्स को, शार्पनर्स को, मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपके पास उसको सेपरेट कर लिया. ओके, उसके बाद आपने नंबर ऑफ प्रेजेंटेज काउंट करते हैं कि भाई यहाँ पे इतनी पेंसिल्स है, 1 2 3 4 5. तो आपने यहाँ पे इतने डॉट्स लगा दिए कि भाई ग्रीन कलर जो पेंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कलर यहाँ पे स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इस तरह डेटा को अरेंज कर देना कि एक बहुत सारा मैसअप बना हुआ था, मीन्स कि रॉ मटेरियल था बहुत सारा बिखरा हुआ था, कोई भी कलेक्शन आपको समझ नहीं आ रही थी. उसे आपने इस तरह ऑर्गेनाइज किया कि आप कोई भी आके देखेगा वो बोलेगा हाँ स्केल, हाँ यहाँ पे स्केल 3 है ना. कोई भी आके देखेगा यस शार्पनर, यस यहाँ पे 5 डॉट्स है, हाँ यहाँ पे तो 5 शार्पनर्स होंगे. ओके, सो डेटा को इस तरह अरेंज कर देना जो हमारे लिए, दूसरों के लिए यूज़फुल हो, मीनिंगफुल हो, वो कहलाता है हमारा इंफॉर्मेशन हैंडलिंग. ओके, so my students, as I told you, we organize data in the form of charts and graph, and charts and graphs are of many different types. Okay, ये भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से टाइप्स होती हैं हमारे पास चार्ट्स एंड ग्राफ्स की? बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, पिक्टोग्राम, टेलीग्राम, फ्रीक्वेंसी टेबल एंड सो ऑन. ये सब हमारे पास टाइप्स हैं जिसके ज़रिए हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. यानी एक ही सेम डेटा को हम इतने सारे डिफरेंट वेज के ज़रिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, जो भी हमें ज़्यादा इजी लगता है. और ये सारे ही तरीके दूसरों को समझने के लिए, दूसरों के लिए बहुत मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है. सो फ्रॉम विच ऑफ दीज वी आर स्टडिंग सम ऑफ दैम. इसमें से हम कुछ के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पिक्टोग्राफ से. पिक्टोग्राफ. नाउ यू आर थिंकिंग दैट व्हाट इज पिक्टोग्राफ. Pictograph is a way of showing data using images. Pictograph जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ है पिक, पिक मीन्स क्या होता है? Image. So pictograph is a way of showing data using images. Pictograph वो तरीका है जिसमें हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करें, किसके ज़रिए? इमेजेस के ज़रिए. अब ईच इमेज स्टैंड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स. हर जो इमेज हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी डिफरेंट मीनिंग्स भी हो सकती हैं. समटाइम्स हम इमेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका मतलब हो सकता है 2. समटाइम हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल हमने ये इमेज रिप्रेजेंट की है, इसका मतलब है 5 एंड सो ऑन, ठीक है. जस्ट लाइक आपके पास यहाँ पे एक पिक है, जिस एग्जाम्पल है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की, राइट. फेवरेट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक गिटार, ड्रम एंड पियानो. अब गिटार के आगे 3 फेसेस बने हुए हैं, ड्रम के आगे 2 फेसेस बने हुए हैं, पियानो के आगे 4 फेसेस बने हुए हैं. जबकि लास्ट में आपके एक हिंट गिवन है कि यहाँ पर ये जो हर फेस है यानी स्केल, इसका मतलब क्या है? 5 चिल्ड्रंस. ओके, इस तरह यहाँ पे हम ये भी कह सकते थे कि हर एक स्माइली का मतलब 3 चिल्ड्रन से, 2 चिल्ड्रन से एंड सो ऑन. मीन्स अब देखिए यहाँ पे वायलन, अब मैं पूछूँ वायलन कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, तो आप कहेंगे हर एक स्माइली के मीन्स है 5. सो 5 + 5 + 5 इज इक्वल्स टू 15. 5 3s are 15. तो वायलन कितने स्टूडेंट्स को पसंद होगा? 15 को. सिमिलरली ड्रम कितने स्टूडेंट्स को पसंद होगा? 5 2s are 10 एंड पियानो 5 4s are 20. ओके, सो इस तरह हम पिक्टोग्राफ के अंदर अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इमेजेस के ज़रिए. यहाँ स्माइली के अलावा आप स्टार, हार्ट, कोई भी छोटी सी सिंपल रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं.
और हर इमेज का मतलब क्या होता है, सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स. इट मे बी 2, इट मे बी 1, इट मे बी 5 और मोर देन 5. So here is another way of representing a data and its tally marks. What is tally marks? Tally marks क्या होते हैं? Is a numerical system used to make counting easier. ये वो तरीका है जिससे हम काउंटिंग को easier यानी बहुत आसान बना दिया जाता है. Just like they are most useful. इसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? In counting such as score points, number of pupils and so on. ठीक है, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं किसी का स्कोर मालूम करने के लिए, पॉइंट्स मालूम करने के लिए, नंबर ऑफ पीपल्स मालूम करने के लिए एंड सो ऑन. अब टैली मार्क्स किस तरह से होते हैं? वन वर्टिकल लाइन इज मैट फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर. स्टार्टिंग के जो 4 नंबर्स होते हैं जस्ट लाइक 1, तो 1 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, 2 वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर दी, 3 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी एंड 4 वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर दी. वर्टिकल लाइन्स मीन स्ट्रेट लाइन. ओके, अब जैसे ही 5th वन आती है तो 5th नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायगोनल लाइन अक्रॉस द प्रीवियस 4. 5th वन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं उन चारों प्रीवियस लाइन्स के ऊपर. डायगोनल लाइन मीन्स एक टेढ़ी लाइन जो स्टार्ट से शुरू हो पहले वाली लाइन्स के और आखिरी 4th लाइन के एंड पे आके ख़त्म हो जाए. दिस वन इज योर डायगोनल मीन्स की टेढ़ी लाइन. ठीक है, डायगोनल लाइन. तो टैली मार्क्स का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम सिंपल 1 2 3 4 काउंट करते हैं. जैसे ही 5th नंबर की टर्न आती है तो हम एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो शो करती है ये पूरा ग्रुप हमारा क्या हो गया, 5 हो गया. फिर जैसे ही 6 ड्रॉ करना होता है तो उस 5 ग्रुप को छोड़ के हम 6 ड्रॉ कर लेते हैं. एंड सिमिलरली 1 2 3 4 के लिए सेम प्रोसेस. जैसे ही अगेन 5 यानी 10 नंबर आया दैन डायगोनल लाइन. एंड इस तरह कंटिन्यूस हमारा ये प्रोसेस चलता रहता है. सो टैली मार्क क्या है? इज़ अ न्यूमेरिकल सिस्टम टू मेक काउंटिंग ईजियर. ये वो तरीका है जो काउंटिंग को ईजी बनाता है. और टैली मार्क्स को हम सेकेंडली हैश मार्क भी कहते हैं. Students, quickly hurry up, open your book, page number 113. Question number 1. The following chart show the record of the favorite sport of pupil. Use the data from the tally chart to complete the table. Here you can see that there is a chart of tally marks. यहाँ पे favorite sports और tally आपको गिवन है. वॉट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, इस टैली रिप्रेजेंटेशन से आपको फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर नंबर्स लिखने हैं. फ्रीक्वेंसी टेबल वो टेबल होता है जिसमें हम एक्चुअल नंबर डिफाइन करते हैं. ठीक है, लाइक 1 2 3 4 मीन्स एक्चुअल नंबर लिखते हैं. तो आपके पास सेकंड चार्ट आपको दिख रहा है फेवरेट स्पोर्ट्स और नंबर ऑफ पीपल्स का. तो आपको सिंपल इसके अंदर ऑप्शंस लिखने हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्रिकेट. फेवरेट स्पोर्ट्स कौन से है, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी. तो हर रो के अंदर आपने मेंशन कर दिया. नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स या हाउ मेनी पीपल्स लाइक क्रिकेट. नाउ लुक एट दिस टैली. यहाँ टैली में देखिए आपके पास एक डायगोनल है. डायगोनल मीन्स 4 लाइन्स को हटा के एक डायगोनल मीन्स 5, उसके बाद 3 और लाइन्स है 6 7 8. सो हाउ मेनी पीपल्स लाइक क्रिकेट, 8. सो व्हाट वी राइट हियर, वी राइट 8. Then second one is tennis. Now look at this. There are 4 vertical lines and 1 diagonal line. It means they are 5. So we write here 5. Now look at the football. In tally marks there are only 4 vertical lines. यहाँ पे हमारे पास 4 vertical lines हैं. That means how many people like football? 4. So we write here 4. Then hockey. 1 complete pair of 5 means and then 1 line more. So it 5 1 6. So how many pupils like hockey? 6 pupils like hockey. And now इस टेबल के अंदर जो लास्ट रो है आपके पास वो क्या है, टोटल. इसमें आपको टोटल प्लस करना है. 8 + 5 13 + 4 17 + 6 23. सो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे लास्ट रो में 23. इसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं ABCD. हाउ मेनी मोर पीपल्स एंजॉय क्रिकेट दैन हॉकी. कितने ज़्यादा लोगों ने क्रिकेट को एंजॉय किया हॉकी से. अब क्रिकेट कितने ने एंजॉय किया, 8 ने, हॉकी 6 ने. तो 8 - 6 2. सो व्हाट वी से, 2 मोर पीपल्स एंजॉयड क्रिकेट दैन हॉकी. नाउ B1. हाउ मेनी पीपल्स fewer people enjoy the football than tennis. कितने कम लोगों ने फुटबॉल एंजॉय किया टेनिस से. सो फर्स्ट वी लुक एट द नंबर ऑफ टेनिस. हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइकर्स ऑफ टेनिस आर देयर, 4. एंड फुटबॉल number of tennis 5 and football 4. So 5 -
4. 5 minus 4 is equals to 1. So one fewer pupil enjoyed the football than टेनिस. टेनिस से एक ही प्लेयर ऐसे ज़्यादा था जिसने फुटबॉल को एंजॉय किया. नाउ द थर्ड वन इज डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलर. सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है? क्रिकेट. सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं? 8 हाईएस्ट नंबर है. सो क्रिकेट जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ. सो क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर. विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर स्पोर्ट. सबसे कम किसने लाइक किया, यानी सबसे लीस्ट पॉपुलर कौन सा था? नाउ लुक एट 4 इज़ द लीस्ट नंबर. सो 4 is football. So we write here football is least popular sports. So students, complete your work. Don't forget to mention the date over the page. सबसे पहले date write करिएगा और उसके बाद इस पेज पे अपना work complete करें. Hurry up. Let's turn to the next page. Page number 114. Your question is the following pictures show different type of toys in a show. Answer the following. यहाँ पे आपके पास different types of toys given है. उनकी आपको बताना है टैली, देन उनको करना है आपको कंप्लीट द टेबल एंड द लास्ट एक और क्वेश्चन है. ठीक है. सो नाउ इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं आप, आपके पास क्या है? सोल्जर है, कार है, एरोप्लेन है एंड रोबोट है. तो सबसे पहले हम कंप्लीट द टैली चार्ट के अंदर रो के अंदर नाम लिखेंगे सोल्जर, कार, एरोप्लेन एंड रोबोट. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर? 1 2 3. सो व्हाट टैली के अंदर 3 को लिखने का तरीका क्या है? 3 वर्टिकल लाइन्स. तो जस्ट यहाँ पे हम 3 वर्टिकल लाइन्स बना देंगे. नाउ सेकंड वन इज कार. सो 1 2 3 4. 2 येलो एंड 2 ब्लू. हाउ मेनी कार्स आर देयर? 4. सो 4 को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? 4 vertical lines. Now third one is aeroplane. Look at here, there are only 2 aeroplanes. 2 को represent only 2 vertical lines. And look at the robot. There is only 1 robot in this picture. Okay, so only 1 vertical line. So first complete the tally table. आपका complete हो गया. आपने twice भी लिख दिए और टैली भी लिख दिया. नाउ बी है कंप्लीट द टेबल. अब टेबल कंप्लीट करना है. ट्वाइस आपको गिवन है, नंबर्स बताने हैं. सो कार में क्या है? only 4. so rewrite here 4. जस्ट नंबर में लिखेंगे बिकॉज इट्स अ फ्रीक्वेंसी टेबल. फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर हम सिर्फ नंबर राइट करते हैं. रोबोट 1, सोल्जर 3 एंड एरोप्लेन 2. नाउ थर्ड वन इज डैश इज द मोस्ट पॉपुलर टॉय. सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा था? जिसके नंबर ऑफ लाइकर्स ज़्यादा होंगे, राइट. सो सबसे ज़्यादा किसके हैं? कार के. सो व्हाट वी राइट हेयर 4. सबसे ज़्यादा पॉपुलर टॉय कौन सा है? कार. ठीक है. सबसे ज़्यादा पॉपुलर टॉय में सी में हम क्या लिखेंगे? कार लिखेंगे. डन. सो कंप्लीट दिस पेज 2. स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 115. दिस इज़ योर होमवर्क. ओके, सो इस पेज पे जितना भी वर्क है ये आपका होमवर्क है. सो टू डू इट बाय योरसेल्फ, दिस इज सो इजी. ओके, the next page, page number 116. Look at this question is the following data records the flavor of milks drawn by a group of children. Now answer the following. क्या कह रहा है कि जो डेटा रिकॉर्ड है आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेवर्स हैं आपके पास और नंबर ऑफ चिल्ड्रन से, जिसे इन्हें पिक्टोग्राफ के जरिए यानी स्टार एक पिक के जरिए इन्होंने रिप्रेजेंट किया है. ओके, पिक्टोग्राफ. कौन सा टेबल है हमारे पास? कौन सा चार्ट है? पिक्चोग्राफ है हमारे पास. सो इसके ज़रिए उन्होंने रिप्रेजेंट किया है. इसके बाद आपको क्या करना है? आंसर देना है अपने टेबल्स का. सबसे पहले हम देख लेते हैं. ओरिजिनल फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है एंड बनाना है. लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि ईच स्टार स्टैंड फॉर 2 चिल्ड्रंस. हर एक स्टार का मतलब क्या है? 2 स्टूडेंट्स, 2 चिल्ड्रंस. ओके, सो इट मीन्स 3 स्टार्स हैं तो 6 इस तरह से. ओके, नाउ ए कंप्लीट टैली चार्ट. मिल्क फ्लेवर ओरिजिनल. ओरिजिनल हमारे पास कितने हैं? 3 स्टार्स. 3 मीन्स ईच स्टैंड फॉर 2, 3 2s आर 6. अब हमें क्या करना है? टैली बनाना है. हमें फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं बनाना है. यहाँ पे हमें पहले टैली चार्ट कंप्लीट करना है. टैली का मतलब क्या होता है? वर्टिकल लाइंस देन डायगोनल 5 का पेयर. ओके, सो पहले हम 5 का पेयर बना देंगे. 4 वर्टिकल लाइंस एंड 1 डायगोनल एंड लास्ट 1 6. सो ओरिजिनल हमारे पास आ गई 6. देन स्ट्रॉबेरी. इसी तरह हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 2s आर 12. सो पहले हम 5 5 के 2 पेयर बना देंगे पूरे, जस्ट लाइक 4 वर्टिकल लाइन और 1 डायगोनल लाइन. ये पूरा हमारे पास स्टैंड करता है 5 के लिए टैली में, राइट. सो 5 के हमने 2 पेयर्स बना दिए एंड 12 है तो 2 मोर वर्टिकल लाइन्स. ओके, और आगे 2 और वर्टिकल लाइन्स हमने और बना दी.
10 chocolate. 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 stars are there. So इसी तरह हमने 7 2s are 14. तो टैली में हमने 5 का पेयर, देन 5 10 और फिर 4 वर्टिकल लाइन्स हमने और ऐड कर दी. ये कितने हो गए हमारे पास? 14 हो गए. नाउ लास्ट बनाना. 1 2 3 4 5. 5 2s are 10. सो 10 को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम? पूरे 5 के 2 ग्रुप्स बना देंगे हम टैली में. 4 वर्टिकल लाइन्स डायगोनल, अगेन 4 वर्टिकल लाइन्स एंड डायगोनल. सो हमारा टैली चार्ट कंप्लीट हो गया. नाउ बी क्या है हमारे पास? कंप्लीट द टेबल. कंप्लीट द टेबल में क्या है? मिल्क फ्लेवर, ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी. बस हमें यहाँ पे अपना फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, जस्ट नंबर लिखने हैं. सो ओरिजिनल कितने हैं? 6, स्ट्रॉबेरी 12, चॉकलेट 14, बनाना 10. नाउ सी पार्ट. डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलर मिल्क फ्लेवर. सबसे पॉपुलर मिल्क फ्लेवर कौन सा है? डेफिनेटली सबसे पॉपुलर वही होगा जिसके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लाइक किया होगा, सबसे ज़्यादा चिल्ड्रंस ने लाइक किया होगा या पिया होगा, ड्रंक किया होगा. ओके, ड्रंक बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस. सो विच वन इज द मोस्ट ड्रंक बाय? चॉकलेट फ्लेवर. सो व्हाट वी राइट? चॉकलेट सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है? 14. सो इन सी वी राइट हियर chocolate. Chocolate is the most popular milk flavor. So my students, your lecture number 1 is over now. I hope you enjoyed this lecture and you all understand well. Complete your old work on time and send it to school for checking. Take care of yourself. Stay home. Stay safe. Allah Hafiz.